कहावत तो सुनी होगी, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। बोलो, बाढ़े पूत, क्या मतलब है इसका? भैया बताएंगे। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, इस कहावत का अर्थ क्या है? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल सिंपल है। आप दादाजी, आप सुने हैं ये वाली कहावत? ये मुहावरा सुना आपने? नहीं? लो बताओ। बाढ़े पूत मतलब पिता के धर्मा। पहले पिता के धर्मा इसका अर्थ करते हैं। जब पिता धर्मात्मा होता है, पिता पुण्यशाली होता है, तो पिता के पुण्य से, पिता के जप तप त्याग से, बाढ़े पूत पिता के त्याग, पिता के जप तप, पिता के पुण्य से बच्चे तरक्की करते हैं। बाढ़े मतलब बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, सफल होते हैं। जो बच्चा सफल हुआ है, जरूर उसकी सफलता में उसके माँ बाप का आशीर्वाद और पुण्य जुड़ा है। आप सफल हैं तो आपके माँ बाप के पुण्य के कारण आप सब। बिना माँ बाप के पुण्य के कोई औलाद कभी सफल नहीं हो सकती। औलाद माने या ना माने, पर माँ बाप के पुण्य से उसको सफलता मिलती है। माँ बाप के पुण्य प्रताप का फल बच्चे को मिलता है। माँ बाप के पुण्य का फल किसे मिलता है? बच्चों को मिलता है। अरे मैया जब भी मंदिर जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बच्चों के लिए मांगती है। बाप भी जब मंदिर जाता है तो भगवान से बच्चों के लिए ही कामना करता है। तो वो सब भगवान की कृपा जो मिल रही है, माँ बाप की दुआएं जो हैं, तो वो किसके लिए हैं? बच्चों के लिए। और आजकल के बच्चे इस चीज को नहीं समझते। माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, अपमानित कर देते हैं, बुढ़ापे में जलील कर देते हैं कुछ बच्चे। तो बाढ़े पूत पिता के धर्मा, पुत्र के पिता के, इसलिए पिता को धर्मात्मा होना चाहिए। पिता को क्या होना चाहिए? अरे पिता धर्मात्मा होगा तो पुत्र अपने आप धर्मात्मा हो जाएगा। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों के हाथ से पुण्य का कार्य कराया करो, बच्चों के नाम से। इसलिए हम कहते हैं जब बच्चों का जन्मदिन आवे तो वृंदावन में जो संतों के लिए हजारों संतों का जो अन्न क्षेत्र चलता है वृंदावन में, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, आप एक दिन का अन्न क्षेत्र अपने बच्चों के जन्मदिन पर बंटवाया करो। बेटी का जन्मदिन आया तो बेटी के नाम से, बेटे का जन्मदिन आया तो बेटे के नाम से, ताकि हजारों साधु संत प्रसाद पाएंगे आपके बच्चे के नाम से, तो उसकी आयु लंबी होगी, उसके जीवन के संकट कटेंगे और वो स्वस्थ और दीर्घजीवी होकर कामयाब होगा। कहते हैं ना, दुआएं चाहिए साहब। क्या कहते हैं? कोई भी बच्चा जब संतों के पास जाए तो माँ बाप क्या कहते? महाराज बच्चे को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मतलब यही तो दुआएं हैं। तो आपके बच्चों को, हजारों संतों को जब आप भोजन कराते हैं गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में, तो आपके बच्चों को हजारों संतों का आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है। जब उनका, आप किसी का पेट भर दीजिए। अच्छा एक काम करो, आशीर्वाद का मतलब आप लोग ना गलत करते हैं। आप गुरुजी का हाथ पकड़ के और अपने बच्चे के माथे पर रखवा, ये मिल गया आशीर्वाद। जबरदस्ती गुरुजी को खींचे ताने डाल रहे हैं। गुरुजी का हाथ भले टूट जाए पर खींचेंगे बराबर और बच्चे के सिर पर रखवा लेंगे, मिल गया आशीर्वाद। ये आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद क्या होता है? आप एक काम करना, किसी भूखे को पेट भर भोजन कराना। आप किसी भूखे को जब पेट भर भोजन कराएंगे तो जब वो तृप्त हो जाएगा भोजन करके, तो उसके रोम रोम से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा। हाथ रख देने का नाम सिर पर आशीर्वाद नहीं है।
आप किसी की सेवा करो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को रोटी खिला दो और किसी भटके को रास्ता बता दो, उसके राम राम से अपने आप आपके लिए दुआएं निकलेंगी। भगवान इन्हें सुखी रखें। ये दुआ, ये आशीर्वाद है।